नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी में जो आगामी आने वाली जो भर्तियां हैं उन पे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो उसमें जो एक आपका सामान्य सिलेबस रहता है उस पर भी बात करेंगे। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तुलिया के अनुसार जो आगामी आने वाली भर्तियाँ हैं जो है वो 4500 के लगभग उनने बताई हुई हैं। उसमें से 272 लगभग जो आपकी पोस्ट आ चुकी हैं वैयक्तिक सहायक की। इसके अलावा बहुत सारी पोस्ट जैसे अलग अलग विभागों में आने वाली हैं। उसमें कनिष्ठ सहायक के भी पद हैं, ठीक है। उसमें जो है BPDO के भी पद हैं। तो ऐसे जो है कॉमन जो पेपर सिलेबस रहता है इन पेपरों का, उसमें सामान्य हिंदी के जो है यहाँ पर जो है 20 नंबर की सामान्य हिंदी पूछी जाती है आपसे, ठीक है। 40 नंबर का उत्तराखंड GK पूछा जाता है और 40 नंबर का ही जो है यहाँ पर सामान्य अध्ययन पूछा जाता है। अब 20 नंबर की जो हिंदी रहती है आपकी, उस 20 नंबर की जो हिंदी में है आपका, उसमें जो है सामान्य हिंदी के जो भी टॉपिक हैं वो सारे रहेंगे। साहित्यिक हिंदी नहीं आती है, ठीक है। अब साहित्यिक हिंदी में थोड़ा बहुत आता है, मतलब जो कवियों के बारे में, उनकी जो कुछ जो है काव्य रचनाओं के बारे में। वैसे मेन जो सिलेबस रहता है यहाँ पर, ठीक है, वर्णमाला, वर्तनी, जो संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्दभेद, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है। उसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। उसके अलावा वाक्य भेद रहेंगे, विराम चिन्ह आएंगे। उसके अलावा वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावत है, कर्मबद्धता, ठीक है, रस, अलंकार, छंद, ये सब चीज़ें जो है सामान्य हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा कुछ कवियों के बारे में जो है हमें यहाँ पर बात करनी पड़ती है, जैसे उत्तराखंड के जो कवि हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो मुख्य कवि हैं जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे महादेव वर्मा जी हैं, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो इनके बारे में भी यहाँ पर आता है। तो इन सब के बारे में हम जो है यहाँ पर एक सीरीज़ यहाँ पर चलाने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि सामान्य हिंदी की हमने बात कर लिया। अब उत्तराखंड GK में जो है उत्तराखंड से संबंधित यहाँ पर जो है GK पूछा जाएगा, ठीक है। उस पे बारे में भी जब हम उत्तराखंड के का स्टार्ट करेंगे तो उसमें बात बताएंगे आपको। उसके अलावा जो है सामान्य अध्ययन जो 40 नंबर का आता है, इसमें जो है आपको सामान्य जो देश विदेश यानी कि नेशनल इंटरनेशनल GK, उसके अलावा कंप्यूटर, ठीक है। उसके अलावा सामान्य जो आपकी जनरल साइंस होती है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा जो है एक वर्बल एवं नॉन वर्बल रीजनिंग से भी जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसी सीरीज़ में हमने जो है पहले हम सामान्य हिंदी का यहाँ पर एक सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है। ये जो भी यहाँ पर हम सीरीज़ लाएंगे, पहले जो सामान्य जो आज इससे पहले जो प्रीवियस ईयर में जो पूर्व के जो आयोग के द्वारा जो पेपर हुए हैं पूर्व में, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चन पेपर को हल कराएंगे। इसी कड़ी में हमने जो है एक पहला पेपर लिया हुआ है जिसमें हम सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं ये जो है कि पहले के पूर्व में पूछे गए, यूके ट्रिपल एससी के पूर्व में जो पूछा गया कोई आयोग का एक क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से हमने लिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन पेपर के हम जो है 20 सामान्य हिंदी के जो प्रथम क्वेश्चन है 20, वो हमने लिए हुए हैं। तो उनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से सही शब्द कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार दिया है। उसके अलावा श्रृंगार भी दिया है, श्रृंगार भी दिया है और श्रृंगार भी दिया है। तो आई होप बहुत सारे लोगों ने इसको जो है गैस कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रृंगार। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो श्रृंगार लिखने का जो तरीका है वो ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उसके अलावा जो है दूसरा क्वेश्चन है, निह धन विकार बराबर, ठीक है। निह धन विकार जो पूछा हुआ है, इसका जो है सही शब्द क्या बनेगा वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, 4 ऑप्शन दिखे, निर्विकार, निर्विकार, निर्विकार एवं निह विकार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो B होगा यहाँ पर निर्विकार, वो इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, मनोह धन भाव बराबर, ठीक है। 4 ऑप्शन है, मन भाव, मनः याव, मनोभाव, मन याव, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C, मनोभाव। मनोह धन भाव बराबर होता है मनोभाव, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन का संधि में 4 ऑप्शन है, सज्जन धन जन,
शतधन जन, सज्जन नो, सौधन जन। तो यहाँ पर जो 4 का सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शतधन जन। सज्जन का सही जो संधि विच्छेद होता है वो होता है शतधन जन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगनयनी में कौन सा समास है। ठीक है, तो मृगनयनी में जो आपका समास होता है अव्ययीभाव होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा या बहुब्रीहि होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। मृग है नयन जिसके, मृगनयनी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास जहाँ पर उपमा और जो है अपमान की जो है विशेषता यहाँ पर बताई जाती है, कर्मधारय सारा समास होता है। तो यहाँ पर मृग है जिसके नय, मृग का जैसा जिसमें नयन है, आँखों की बात हो रही है कि उसकी आँख जो है मृग के समान है। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी तुलना की जाती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचवटी में कौन सा समास है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन अव्ययीभाव है, कर्मधारय है, नैज्ञ है, बहुव्रीहि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो 6 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बानर का तद्भव रूप है। बानर, बंदर, बांदर या बंदर। तो 7 का जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो होगा आपका 7 का, वो होगा बंदर। बानर का जो सही रूप होता है, वो तद्भव रूप होता है, वो क्या होता है, बंदर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्शन का तद्भव रूप है। ठीक है, दर्शन का तद्भव रूप है। दर्शन, दर्शन, दर्श या दर्शन। तो आई होप सभी लोगों ने इसको गैस कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। ठीक है, दर्शन का तद्भव रूप होता है दर्शन। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जो 9वां क्वेश्चन है दोस्तों वो है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। जो घनिष्ठ शब्द है इसका जो है उत्तरावस्था होगी, क्या होगी। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर या घनिष्ठतम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी, घनिष्ठतर होता है। घनिष्ठ की जो शुद्ध उत्तरावस्था होती है वो होती है घनिष्ठतर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है। ठीक है, इतिहास शब्द का जो शुद्ध विशेषण है 4 ऑप्शन है, ऐतिहासिक, इतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। तो आई होप ये सभी ने जज कर लिया होगा, बहुत जो आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, ऐतिहासिक। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11वां जो क्वेश्चन है नवनीत शब्द का सही अर्थ है। ठीक है, नवनीत शब्द का जो सही अर्थ है वो क्या होगा। 4 ऑप्शन है, घी, नवीन, आकाश, मक्खन। तो सब लोग इसको जो है गैस करके आंसर दीजिए। तो 11 का जो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 11वें क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नवनीत शब्द का सही अर्थ होता है मक्खन, यहाँ पर सही होता है। नवनीत शब्द का अर्थ है मक्खन होता है इसका। ठीक है, कहीं कहीं पे किसी बुक में आपको माखन भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन का विलोम शब्द है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, प्राचीन, अप्राचीन, अर्वाचीन, अति प्राचीन या अप्राचीन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा प्राचीन का विलोम शब्द होता है अर्वाचीन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, प्राचीन का अर्वाचीन। तो अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। मनुष्यता का विपरीतार्थक शब्द है। जो मनुष्यता का विपरीतार्थ शब्द होगा अमनुष्यता, क्रूरता, बर्बरता या आदि मानवता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा अमनुष्यता। मनुष्यता का अमनुष्यता होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। जिसका जन्म न हो, एक शब्द इसके लिए बताना है आपका। ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर देखें, अजन्मा, अजर, अनादि, स्वयंभू। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अजन्मा। जिसका जन्म न हो उसके लिए सही ऑप्शन होता है अजन्मा। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति भी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि चादर के बाहर ... पसारोगे तो पछताओगे। अब 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में आपको दिया हुआ है यदि चादर के बाहर बीज में भरना आपको पसारोगे तो पछताओगे। हाथ पसारोगे, बाजू पसारोगे, टांग पसारोगे या पैर पसारोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसका, पैर।
चादर के बाहर पैर पसारोगे, ठीक है, पैर पसारोगे तो पछताओगे। तो कहा ना कि जिसके जितनी बड़ी जो है चादर होती है उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। तो चादर के बाहर अगर पैर जो है पसारोगे तो क्या होगा, पछताओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 16 यहाँ पर दिया हुआ है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाना आपको। उसने MA B.Ed पास किया, ठीक है, उसने MA B.Ed पास किया। तो पहले ऑप्शन में MA के बाद जो है यहाँ पर विराम चिन्ह लगा रखा है, B.Ed लिखा है, दूसरे में MA, फिर विराम चिन्ह B.Ed, फिर MA, फिर तीसरा विराम चिन्ह, फिर MA B.Ed। तो ऑप्शन नंबर आपको जो है 16 में से एक ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही आंसर होगा MA के बाद एक जो है कॉमा लगेगा, फिर B.Ed आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है, MA B.Ed, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए और बी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो MA के बाद जो है आपको इस टाइप यहाँ पर जो है पूर्ण वो नहीं दे रखा है। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, MA B.Ed, ठीक है। MA को भी जो है M शॉर्ट में लिखा हुआ है और A शॉर्ट में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। उसके बाद दे रखा है वाह कितना सुंदर दृश्य है। चौथा है वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। तो 17वां जो क्वेश्चन आया, इसका जो सही आंसर होगा वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। उसके बाद 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, और ऑप्शन डी दे रखा है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो 18वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। क्योंकि रामचरितमानस जो है एक साथ ही आएगा ये पूरा, ठीक है। उसके बाद धार्मिक, ये इसको जो है ब्रैकेट में हम जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, और एक धार्मिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। तो यहाँ पर आई होप सभी ने आंसर यहाँ पर गैस कर लिया होगा। ये थोड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है। तो जहाँ पर पूछा था वहाँ प्रश्नवाची चिन्ह का प्रयोग होता है। तो क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम जो है यहाँ पर टिक कर देंगे, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, इस पेपर का जो ग्रुप सी हमने लिया हुआ था उसका 20वां क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, तो 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन है, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति और अनुप्रास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सबको पता है, ये जो है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक यमक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया है, तो दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। जहाँ पर एक वाक्य में जो है एक ही शब्द के जो है एक शब्द एक से ज़्यादा बार हो और हर बार उसके अलग अलग अर्थ होते हों, वहाँ पर जो है यमक अलंकार होता है। यहाँ पर कनक के 2 अर्थ हैं, एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का है धतूरा, ठीक है। तो ये था आपका आज का हमारा जो है हिंदी के 20 क्वेश्चन। तो ऐसे ही अगली वीडियो में हम दूसरा है यहाँ पर हिंदी का पेपर लेके आएंगे, जो यूके ट्रिपल के पूर्व में पूछे गए एग्जाम पूछा गया कोई भी जो है 20 क्वेश्चन, क्योंकि हर बार हर पेपर में जो है 100 नंबर के पेपर में जो है 20 नंबर हिंदी की आती है। तो अगले में हम वीडियो में जो है अगला क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। उसके बाद जब एक बार हमारे हिंदी के कम से कम 40-50 पेपर हम कर लेंगे, तो फिर जो है हम उत्तराखंड का स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है सामान्य जो है अध्ययन का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। तो इसी तरह अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह जो है आगे की वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। थैंक